बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं लाहौर शहर में होने वाले तरक्याती मंसूबों के हवाले से। शहर लाहौर को ट्रैफिक के मसाइल से निकालने के लिए, ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया गया है, जिसमें से एक बहुत अहम मंसूबा शुमाली लाहौर शेरावाला गेट फ्लाईओवर है। ये थाना नौलखा से शुरू होकर शेरावाला गेट तक फ्लाईओवर का ये मंसूबा है और इससे पूरे जो शुमाली लाहौर की आबादियां हैं वो मुस्तफ़ीद होंगी। आप ये देख लीजिए, इस वक्त मैं शेरावाला गेट फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ। काम की वजह से लोगों को मुश्किलात तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी तक कोई मुनासिब रास्ता नहीं दिया गया। ना ट्रैफिक का कोई प्लान है, ना पैदल चलने वालों के लिए कोई किसी तरह की जगह है। लेकिन जब ये मंसूबा बन जाएगा तो फिर यकीनी तौर पर शहरियों को आसानी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी तक जगह भी एक्वायर नहीं की गई। जो इस फ्लाईओवर के आसपास दुकानों को मिसमार किया जाना है, जो लैंड एक्वायर की जानी है, वो अभी तक उसका आगाज़ ही नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें इस प्रोजेक्ट की जद में आ रही हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं। वो भी इदारों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो किस तरह से दूर हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। आवाम से भी बात करेंगे कि इस मंसूबे को लेकर आवाम क्या सोच रही है, कि उनका कितना फ़ायदा होने वाला है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो पब्लिक है यहाँ पर, उन्हीं से बात करते हैं। बाइक वाले भाई साहब, परेशानी। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है सर? अल्लाह का करम मेरी भैने। अच्छा, इसी इलाके में रहते हैं रोजाना? मजदूरी करने आ, दुकान दी मिन्नत की, बुआ खोल दे, पेट्रोल भी महंगा, तरले कर रहे हैं, अड्डे जाए कितों बल गए जी। हुण दसो किन्ना रश है, की करिए? मोटरसाइकिल वैसे खोल दो, तुहाडी मेहरबानी है। परेशान है, की करिए मेरी भैन? पेट्रोल भी नहीं पूरा होंदा, सारी दिहाड़ी गली गली फिरनी, हुण भी नहीं सुनते पे, की करिए दसो? लेकिन अभी यहाँ काम हो रहा है ना, इसलिए बंद किया है। जाने देखो ना, रास्ता खुला ने, मोटरसाइकिल जान देन। देखो जरा पीछे मुड़ के देखो, अपनी बैक साइड देखो जरा। इतों ही मोटरसाइकिल गरीब आदमी जो मजदूरी कर लेगा, हुण कित्थों आइए मुड़ के? देनी चाहिए रस्ता तो मोटरसाइकिल 3 घंटे हो गए, छतरी लेना सामने जाना सी। 3 घंटे हो गए, दलील हो गए, ना इधर रस्ता मिलता पाया, ना इधर रस्ता मिलता पाया। अक के वो मुंडा साड़ा वो सामने मोटरसाइकिल लै खलोता है, अगों फिर वापस आ गया। देखो वो मोटरसाइकिल देखो, मेरी भैन की लंघ जाए, किसी गरीब का भला हो जाएगा। देखो ना, मोटरसाइकिल नहीं लंघन देंगे इतों, बड़े ने तरले करते हुए मोटरसाइकिल नहीं लंघन देंगे पे। सारी आवाम देखो दलील होती है। इतने मोटरसाइकिल लंघ आज आ, गरीब आदमी लंघ जाएगा, किस ने लंघांगे? छोटी भैन दसो, तुम इतने करो 2 मिनट, तुहानू पता लगे वजन चुके, तुहानू पता लगे एन वजन चुके, की करांगे? हुण काम ते जा करो, वापस आवांगे। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। 2-2, 3-3 घंटे इधर हम फंसे रहते हैं, तो इतना मसला पड़ा हुआ हमें। नाज़रीन, वो देखिए, ये हर रोज़ के मामलात हैं कि ये शहरी बता रहे हैं कि यहाँ से अगर थोड़ा सा रास्ता बाइक को दे दिया जाए तो आसानी से गुजर जाएंगे। अगर नहीं रास्ता दिया जाता तो बहुत दूर से घूम कर उनको सामने पहुंचना पड़ता है। दिखा दीजिए, उस वक्त अभी भी वहां पर जो सूरत हाल है वो ऐसी। आ जाइए, वहां चलते हैं, कुछ शहरियों से बात करते हैं जहां ट्रैफिक ब्लॉक है इस वक्त शदीद। पुल नहीं बन रहा, ये पुल नहीं बनेगा क्या दुनिया ऐसे मर जाएगी जलील और होकर? आपकी बहुत मेहरबानी है, अल्लाह का मेहरबानी करें, आप ये रास्ता खुलवाएं। दुनिया आवाम देखे हमारी सुबह से जलील हो रही है, सड़कों पर निकले हुए हैं। नाज़रीन, ये देखिए, ये लोग खुद से रास्ता खोल रहे हैं। जी रुपया भराया है, मंग मंग बन गया। आवाम नूं इन्नी तकलीफ दी हूँ, जिहदा सस्ते करे, हाँ पता लगे। असि तो बेवकूफ़ी कर छड़ी और मंगन वाले भी नाज़रीन, ये शहरियों ने अब खुद से रास्ता खोल लिया है, खुद से रास्ता बना रहे हैं और सामने सीवरेज का निज़ाम, टूटी सड़कें जो इन लोगों का पारा चढ़ा रही हैं, इनका ब्लड प्रेशर हाई करा। अस्सलाम वालेकुम। असल में मैंने यहाँ गरिशो जाना है और मैंने कम से कम 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना। मैं बेवकूफ़ हूँ, एक पेट्रोल महंगा, दूसरा घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगा, मुझे पुल का क्या करना है? घर हमारा किराए पे, अब किराया कहाँ से निकाले पहले बताए मुझे, ये की समझ नहीं आती। इसके वजह मैंने अपना खानदान की लड़ाई कर ली हुई है, पूरा खानदान मुझे गालियाँ निकालता है इसकी वजह से। नौकरी दूंगा, कहाँ नौकरी दी? वाकई नौकरी से निकालेगा वो, नौकरी पे रखने वाला नहीं है वो, अब आम का बेड़ा कर करने वाला है।
बोले क्या कर बेवकूफ कर, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। और हर जगह पे गुंडा कर दिया है, जहाँ टैक्स ले हर बंदा टैक्स भाई 3 रुपए स्टैंड दे दो। और बेवकूफ है यार, हर बंदा खोल ले रहा है। अच्छा भाई गुस्सा कम करें थोड़ा। अब देखिए परेशान इतनी गर्मी में, मैंने गुजापीर के दरबार जाना है, 3 किलोमीटर रास्ता तय करके मैंने वहाँ जाना। बेवकूफ में वहाँ से रास्ता बंद, वहाँ रास्ता बंद, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर से पानी नहीं लगा, दिमाग खराब हो जाता है ज्यादा। आवाम ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ है, महंगाई नाल ਐਡਾ परेशान किया है हर चीज में। मेरी सैलरी 20,000 रुपए चल रही है, तो 20,000 रुपए मैं खर्चा करूँ क्या करूँ, मुझे एक समझ नहीं आती इसकी। अभी मैं आपको अपना मैं व्हाट्सएप दिखा दूँ, मेरे पास 47,000 रुपए बिल आया हुआ है। कहाँ से दूँ बिल में? गोली मार दो मुझे, मैं ये कहूँगा मुझे गोली मार दो। आवाम का गुस्सा। एक बुजुर्ग हमारे कहाँ से आ रहे? चचा कहाँ से आ रहे हैं? मैं पुत्र आया मेो अस्पताल से, लंघन नहीं देंदे पे, लत तू हो जी मजदूर हाँ, कहते ने पिछा हो जाओ पिछा हो जाओ। नवा पाकिस्तान बनया साडा, ये तब्दीली आई है। इन्होंने लोगों ने उठ के नहाता है वहाँ। हाँ जी मैं एक रेहड़ी का मुलाजम हूँ और हमारी ये 2-3 साल में रेहड़ियाँ काट काट के लोग ले गए चोरी कर करके, और 25-25, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार की लोहे की रेहड़ी है। और अब मैं मजदूर आदमी, मैं अपने बच्चे पालूं, रेहड़ियाँ लेके आऊँ, क्या करूँ? ये रेहड़ियाँ चोरी कर करके बेचते जा रहे हैं और महंगाई। चाचा जी ये बन जाएगा तो हमारी सहूलत हो जाएगी, अभी तो बहुत मुश्किल है लेकिन आसानी हो जाएगी। नहीं ऐस हुकूमत को नहीं बनना, एक गुलजार नहीं बना सकता। शरीफ का दौर दे विच पुल बनना सी मोटरवे तक, तोड़ तक जाना सी, इन्हों ने छोटा जिहा बना के ना ते अपना नंबर टंगना है, कुछ भी नहीं है पुल बनता पिया, फजूल होंदा पिया काम। मौला बख्श एक बार ट्रैफिक दिखाइए पीछे, जो लंबी लाइनें हैं और गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, बुरा हाल है। और अब यहाँ पर ये हमें ट्रैफिक वार्डन, मैंने भी देखा कि अब आपको देख के वार्डन वैसे नहीं आना, वहाँ साइड पे खड़ा हो जाना था। चलान के लिए 300 रुपए दे दो, चलान कर देंगे 8 मिनट में। हेलमेट नहीं पहना, इशारा नहीं है, ये नहीं है, 300 रुपए ले लेंगे चलान के लिए। अर्जेंट जमा करो, अर्जेंट जमा करो। मुझे इनकी समझ नहीं आती, आप मुझसे ज्यादा समझदार, आपको पता होगा। ये देख रहे हैं आप, मुझे वहाँ से खड़े कम से कम 1.5 घंटे का पसीना देख रहे हैं आप, 1.5 घंटे से मेरा बेड़ा गर्क हो गया है। नाज़रीन ना सिर्फ ये रास्ता तो बंद है लेकिन जो आसपास वाले मुतबादल रास्ते हैं उनका बहुत बुरा हाल है, जिसकी वजह से ये आवाम की परेशानी बढ़ रही है। क्या हाल है भाई साहब, ठीक है? आपने बंद किया था, आवाम ने रास्ता खोल लिया? मैंने नहीं बंद किया, मैं तो कंपनी वाल्टन वाले बंद करते हैं। मैंने अभी शालमी चौक में जाना था माल लेके अपना, ठीक है ना, मैंने माल बेचना था, मुझे ये पूरा इधर से घूम कर जाना पड़ा। पहले मैं उधर गया शेरा वाले, उधर से नहीं जाने दिया, ठीक है, आगे वाल्टन वाला आ गया, मेरा 500 का चलान किया रिश्के बस ने, ठीक है। फिर उधर से घूमा हूँ, मैं शाही के किले की तरफ गया हूँ, ठीक है। उधर से घूम के मुझे तकरीबन जहाँ पे आधे घंटे का सफर था, मुझे 3 घंटे हो गए हैं, मैं खप रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुफ्त पे चलान भी कर दिया मेरा उन्होंने, ठीक है ना। इतने पैसे बचते नहीं है जितने ये लोग में से चलान भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुकूमत इतनी नाकाम है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं, इतनी महंगाई कर दी है, ठीक है ना। ये कोई काम है? अरे भाई ये आपके लिए तो मंसूबे बन रहे हैं, ये हमारे लिए थोड़ी मंसूबा है, ये तो उनकी जेब में जा रहा है, ये उनका मंसूबा है। ये देखे ना कि ये इतनी वहाँ परेशान हो रही है, जहाँ पे कोई मरीज है बेचारा, अगर किसी हॉस्पिटल में जाना वो तो बेचारा मर गया इधर से, जितनी ट्रैफिक है। देखे 1 मिनट के लिए रास्ता नहीं खुला हुआ। जी मैं ये कहती हूँ गरीबों के लिए क्या आसानी पैदा की, कभी किसी गरीबों के लिए नहीं सोचा। बिल इतने देते हैं ये, हम गरीब कहाँ जाएं? कोई हर महीने बिल नहीं अदा होता, फिर कुछ बेचना पड़ता है घर का, क्या करें गरीब? किस लिए बैठे ये, किस लिए बैठे हैं? महंगाई इतनी की हुई है कि समझ नहीं आती, बच्चे कैसे पालें? बच्चे बेच कर आए हम, अमीर आदमी खा लेता है, गरीब बैठा रहता है, गरीब शाम के लिए रोटी का इंतजाम करता है। ये मुसलमान है, किस चीज का मुसलमान? अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन आप ये देखिए कि रास्ता बंद होना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर शहरियों को मुनासिब तरीके से मुतबादल रास्ता मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि शहरियों की परेशानी कुछ कम हो सकती है।
साइडों के जो मुतबादल रास्ते हैं उनकी सूरत हाल एक बार फिर से देख लीजिए। सीवरेज का नाकिस निज़ाम, पानी जमा है, बुरी सूरत हाल है और दूर तक मुझे ट्रैफिक और सिर्फ ट्रैफिक नजर आ रही है। वापस आ रहे हैं जी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी क्या हाल है आपके? हाल तो ऐसे ही है भाई। क्या हो गया? कारोबार नहीं है, फारग बैठे हैं। हाँ। मुझे ये बताइए, ये शेरावाला मंसूबा बन रहा है फ्लाईओवर, कितना अच्छा हो जाएगा शहरियों के लिए? तो शहरियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और काफ़ी सारा वक्त जो है ना बच जाएगा इसका। लोगों का टाइम जो है ना काफ़ी सारा बच जाएगा, लोग सहूलत से हो जाएंगे। हाँ। अभी कितनी मुश्किल? अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो आपके सामने ही है, कोई इधर से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल उठा के जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल रास्ते जो ना चेंज है। एक मोरिया पुल तो अभी तक नहीं बना, वो 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक उसका मामला हल ही नहीं हुआ। तो इसका मामला हल गवर्नमेंट करेगी तो होगा ना। इसकी तरफ तवज्जो नहीं है किसी की। ये तवज्जो देगी गवर्नमेंट तो ये काम बआसानी से हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये सामने बिल्कुल एक मोरिया पुल मंसूबा है जिसे 3.5 साल हो गए हैं शुरू हुए, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। कुछ और शहरी आप देख लीजिए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जगह नहीं है, इसलिए ये फुटपाथ से होते हुए गुजरते हुए दूसरी साइड पर अपना रास्ता ले रहे हैं। बाजी होया कि महंगाई पे हिसाबी है। अच्छा। गरीब आदमी कारोबार टकदा नहीं है, मकाना के किराए इन्ने बिल। भाई साहब, ये मंसूबे आपके लिए हुकूमत बना रही है कि उन्होंने मंसूबा सी नवाज शरीफ खान करता है। चले जिसका भी था, अब हुकूमत बना तो रही है ना, आपका फायदा। ये कारोबार टकदा नहीं है। आज 10 रुपए चीज है, कल 20 रुपए की चीज है। किसी गरीब ने की खाना है? गरीब तो मरता भी है। नाजरीन, आप गुस्सा लोगों का देख लीजिए। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फ्लाईओवर बन रहा है, कितना फायदा होने वाला? फायदा तो उम्मीद है अल्लाह के घर में फायदा होगा, लेकिन फिलहाल तो हम अजाब में पड़े हुए हैं। कितनी मुश्किल और क्या मुश्किल? मुश्किलें मेरा ख्याल है यहाँ पे आने वाला हर बंदा अच्छी तरह बखूबी अंदाज़ा कर सकता है कि गुजरगाह के लिए जगह नहीं है। तो वो रियासत मदीना के दावेदार जो हैं, हम उनसे बड़ी अदब के साथ इल्तिजा करेंगे कि आपकी मेहरबानी, अगर किसी कंपनी को ठेका देते हैं, उनसे बात करते हैं या किसी शख्स को, तो सबसे पहले गुजरगाह जो है तो उसका बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि कुछ न कुछ लोगों को जो है वो रास्ता मिल जाए और अच्छे तरीके से लोग गुजर सकें। वो पीछे आज जो है वो उन्होंने दोमोरिया पुल भी बंद कर दिया हुआ है, ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो गई है, गुजरगाह ही कोई नहीं है, पैदल दूर से आना पड़ रहा है यहाँ से गुजरने के लिए। तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, तो गुजारिश करेंगे माशाल्लाह। सर, अभी एक मोरिया पुल मंसूबे का शुरू हुए भी 3.5 साल हो गए, वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया। जी, मुझे नहीं लगता कि अगले 2 साल में ये पूरा मंसूबा जो है, जो इनके पास 17-18 महीने हैं या 20 महीने, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लीट होगा। बहरहाल हमें, लेकिन 10 माह का वक्त है, कह रहे हैं कि 10 माह में मुकम्मल हो जाएगा मंसूबा ये। चलें देख लेते हैं 10 माह, अभी हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, इंशाल्लाह देख लेंगे 10 माह में मुकम्मल होता है कि नहीं। तो बहरहाल आप क्या करते हैं भाई? मैं बहना इधर ही होता हूँ, लाहौर शहर का मैं रहशी हूँ, रहने वाला हूँ, ये हमारा एरिया है। इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। ये सिर्फ लोग हैं, जितनी बातें हैं उतने ज़्यादा मुंह है। ये अभी उनका मंसूबा तैयार हो गया है, वो अभी मंसूबा इंशाल्लाह 1 साल में या 1.5 साल के अंदर अंदर मुकम्मल होगा। यहाँ से पुल बनेगा, ठीक है। इमरान खान से पुल बनने से कितना फ़ायदा हो जाएगा? अभी जब जाहिर बात है बनेगा तो फ़ायदा तो होगा। अभी दादा साहब का मेला लगा हुआ था, उस वजह से ये ट्रैफिक का मसला है, लोग दूर दूर से आए हैं, ठीक है ना। अभी ये मेला ख़त्म हो गया, ये उन्होंने साइड बनाई हुई है, इधर से लोगों ने गुजरना है, ठीक है। अभी हम इमरान खान पे बहुत मुतमिन है, ठीक कर रहा है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा। लेकिन भाई, ये पहले जो एक मोरिया का पुल का मंसूबा है 3.5 साल हो गए हैं,
मुकम्मल ही नहीं हुआ अभी तक, उसका क्या करें? लेकिन अभी आप देखें ना, इमरान खान साहब जो से वो एक जगह पे तो नहीं ना घूमेंगे, 100 मसले मसाइल हैं, लेकिन ये जो से जिन्होंने अब हुकूमत छोड़ दी है वो कह रहे हैं ये करो वो करो। कोई भी काम है इंशाल्लाह होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हमें ये पता है इमरान खान साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है जी, इनको लगता है सब ठीक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं पैदल चलते हुए? मैं ये शेरा वाले से थोड़ा सा आगे से, ट्रैफिक की सूरत में, इसलिए मैं पीछे ही उतर गया हूँ। कितनी दूर से पैदल चल के आए, आगे कहाँ जाएंगे? तकरीबन आधे मील से थोड़ा कम। और आगे मैं जा रहा हूँ उधर शालमी। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है? मंसूबा बन जाएगा तो कितना फायदा होगा आपको? हाँ जी, वो तो जाहिर है कि जब बन जाएगा तो फायदा ही होगा, लेकिन इस वक्त तो मुश्किलात का सामना है। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है जी। हुकूमत नवाज शरीफ थी, शहजादा नवाज शरीफ है, कुछ नहीं। महंगाई इतनी खाता ज्यादा, भुखा बंदा मर रहा, रोटी नहीं खाया था। हुकूमत बंदा बिल्कुल भुखा, रोटी नहीं खा सकता। रोटी तो आवाज आ रहा है, कारोबार कोई नहीं, धक्के जलालत, ट्रैफिक जाम होती है। भाई साहब, आपके लिए ये मंसूबे बना रही है हुकूमत, आपके सहूलत के लिए। चलाएगा तो सुख होगा, जब चलाएगा वो तो सुख होगा। हाली तो कोई सुख नहीं है, हाली तो दुख है। मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, वो खड़ी है, मैं आप ये खड़ा हूँ, पैदल टूटना पड़ता है। ये तो सुख कोई नहीं, हाली कोई सुख नहीं मिलता भैया। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? मंसूबे बन तो रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पे तारीख खाने तो नहीं है ना। हाँ, घी महंगा हो गया, चीनी आसमान को छू रही है। हाँ, क्या करेगा मजदूर? एक बंदे की जो दिहाड़ी है वो 700-800 रुपया है। बिल जो है वो आसमानों को छू रहे हैं। बिजली का बिल है, मैं 10,000 रुपया पे करके आया हूँ, 2-4 दिन हुए हैं। 10,000 बिल, ठीक है। ये कह रहे थे कि अगर आपके बिजली महंगी है, गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, करप्शन है, तो आपका वजीर आज़म चोर है। लेकिन भाई साहब ये मंसूबे भी तो आपकी सहूलत के लिए बन रहे हैं ना, आपकी सहूलत के लिए बना रही है। 10 साल में नहीं ये बन सकता। हुकूमत कह रही है ये 10 माह में बनेगा। शहबाज शरीफ आता, नवाज शरीफ आता, 6 महीने में बनता। ये नहीं बनता, 10 साल भी नहीं बनेगा। और एक बार उल्टाया है साथ, उसको 4 साल हो लगे। हाँ, 3.5-4 साल हो, हाल ही नहीं बना। और ट्राई जा रहा है, दुनिया नू तंग कर रहा है, ट्रैफिक डालेंगे, दुनिया भुखी मरे। 300 बंदा 700-800 कमाना, 300 कमा गया, खता नू हाथ ना करके 300 रुपया कमा गया तो बोरी हाथी बड़ी है। तो रोटी लब जाए तो रोटी खावा, मजदूरी करा, मजदूरी लभती कोई नहीं। धक्के जलालत, महंगाई की परेशानी। सर तो बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग वैसे बातें करते हैं, जो काम शुरू है वो मनसूबे होते ही हैं। लेकिन देखें ये रोड जा रहा ना, अभी ये देखना आरजी रोड है, ये गाड़ियाँ खड़ी करी, साथ स्टैंड बनाया, रास्ता ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा जो पार्किंग बनी है रोडों पे ना, इसको मद्देनजर रखे तो हमको कुछ ना कुछ तो ले। भाई साहब, मंसूबा तो बन जाएगा, लेकिन अभी एक पूरी मोरिया पुल वाला नहीं बना, उसको 3.5 साल हो गए, ये भी परेशान। ये जो आप बात करें सही है, देखना इसका जवाब आप लें, गवर्नमेंट जो ना बंदे उनसे बात करें, आपको बताएंगे क्या कब तैयार होगा क्या नहीं। अवाम तो जो मर्जी आएगी कही जाएगी, उसका तो कोई फायदा नहीं। हुकूमत तो बता रही है कि 10 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इसका जो है जो ठेका दिया हुआ ना, उन्होंने ये कहा भी इतने दिन बनेगा, उसके बाद उस ठेकेदार को जुर्माना होगा। वैसे जो मर्जी कही जाए, रात दिन काम हो रहा है, बंदे को नजर आ रहा है, जो गाँव हो रहा तो हो रहा। ठीक है, आप चाचा क्या कहेंगे, मंसूबा कैसा है? कितने होंदा, ही रात दिन इत्थे रहने आ, दिने होंदा काम, कोई रात नूं नहीं होंदा। हाँ, ये देखना जिहड़ा हुण शादबागों आ रहा उधरों, वो सारा ही मेरा मतलब सारे बल आ के ना ते इधर नूं जाएगा, दादा साहब दा नहीं होएगा, उत्थे ट्रैफिक जाम होएगी दादा साहब। इधर से जिहड़ा लगेगा वो इधर नूं मेरा मतलब 3 घंटे इत्थे लग जाणगे इधर नूं, ठीक है। और भारी गड्डी नहीं जा सकती इधरों की, कोई ओहो जी पैदल बंदा लंघने मजबूर हो गया। इन्हों चाहिए कि उधरों तैयार करके यह रस्ता खोल देंगे पिछला, फिर उधरों बंद कर दो। स्टेशन वाला रस्ता दोए उन्होंने पुल बंद कर देते हैं। चाचा, जब बन जाएगा तो फिर सहूलत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर वक्ती तौर पर है ना, ये पता नहीं हूँ 2 सालों बनता या साल में बनता, 5-4 महीने बन जाए कोई गल नहीं, लेकिन एक काफी दिन लग जाएंगे। जिस तरह स्लो काम कर रहे हैं, स्लो काम हो रहा है। आखिरी दौर के बने ही ना आजादीकार मराज पाकिस्तान, ते दिन रात काम होंदा, 2 शिफ्टां लगदियां ही, रात दिन में। एक रात नूं नहीं होंदा है काम, दिन में होता है बस, दिन नहीं होता है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे मंसूबे के हवाले से, कितनी सहूलत होने वाली है आवाम के लिए? ये ना पेशावर के जो मेट्रो है ना, वो बन रही है, वही तरीका समझ लें। ये टाइम भी लेट और पैसे कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी इस पर। वो भी करोड़ों में शुरू किया था, अरबों में चला गया है। ये भी यही हाल होगा। ये ऑरेंज ट्रेन का भी इन्होंने यही हाल किया है, वो स्टे लेके
22 महीने स्टे लिया, तो उसका भी कीमत कहीं कहाँ चले गई है। लेकिन भाई साहब ये तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का मंसूबा है, ये तो जल्दी बन जाएगा। हाँ, वो हर जगह पे जो यू टर्न है, जैसे ये वही हुआ, जैसे लोगों ने बाहर से नौकरी लेने यहाँ आना था ना, अब यहाँ के लोगों की नौकरी चले गई है। ठीक है जी, ये वो चीज हो रही है। अच्छा, एक मोरिया पुल मंसूबा नहीं बना, उसकी वजह से आवाम को कितनी परेशानी है? अब परेशानी ये सजा मिल रही है वोट न देने की, इनको लाहौर वालों को खास सजा मिल रही है कि आप पीटीआई को वोट क्यों नहीं दिया, इनको सजा मिल रही है। लाहौर में तो काम हो रहे हैं, ये काम हो रही है। गुलाब देवी पहले काम ही खराब कर दिया सारे इन्होंने, सब मिट्टी, आलूदगी, बीमारी, सब तरह देख के वो कूड़ा उठाने वाले नहीं आ रहे, हर तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, पूरा लाहौर जो है ना वो जंगल बन गया, सब मतलब वो सब खुदाई हुई है सब तरफ, कोई रास्ता। चाचा, एक मोरिया पुल का क्या हालात की बंद किया, उधरों भी इधरों भी ढा दिता, उधरों परले पासों देखो झगड़े हुए लोग ना, झगड़े हुए ना, उधर फसी है ट्रैफिक। यानी कि जी वो है ट्रैफिक जड़ियाँ जा रही है ना, इतों की हो गए तो फिर वो शौ की गड्डी वाला पुल तार के फिर वो आएंगे उधर पर जेडे जाएंगे। ठीक है, जेडे उधरों आएंगे वो दादा साहब का नहीं जाएंगे, तो सारा ही मलिया मेट इतने इकट्ठे हुए हैं। ठीक है जी, ट्रैफिक का टेंशन है, परेशानी है जो कि आवाम बता रही है। इस सारी सूरत हाल में आपको मैं दिखा दूं कि कंस्ट्रक्शन का काम तो जारी है, लेकिन सामने एक मोरिया पुल मंसूबा 3.5 साल हो गए हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बिल्कुल सामने शेरा वाले गेट फ्लाईओवर का मंसूबा शुरू हो गया है। मंसूबा तो जब बन जाएगा तो सहूलत आवाम के लिए हो जाएगी, लेकिन अभी गुजरने वालों के लिए रास्ता नहीं है, अभी ट्रैफिक का मुनासिब प्लान नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से हमारे ये शहरी शिकायत करते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। क्या हाल है सर आपके? ठीक है बेटा। क्या करते हैं बेटा? काम करता हूं, मजदूरी करता। अच्छा, काम करते हैं, यहीं होते हैं? जी जी, इधर ही होते हैं। हाँ जी, इधर ही होते हैं। अच्छा, ये मंसूबा बना रही है हुकूमत आपके लिए, कैसा? बेटा सही है, बाकी तंग हो रहे हैं, बहुत तंग। हुण मैं उतो आया लारी अड्डो, घट ना घट 3 घंटे हो गए थे आने, हुण आया। कैसे आए? पैदल? किराया डबल किराया दे के आया, डबल किराया दे के। ट्रैफिक ब्लॉक थी या पैदल आए? नहीं, किराया दे रस्के पे आया हूँ, डबल किराया दे के आया बेटा। डबल किराया दे के जी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यही काम करते हैं? हाँ जी, इधर ही काम करते। मंसूबा बन रहा है आपके लिए, बड़ा अच्छा मनसूबा। अच्छा क्या, हमारा सब आवाम जलील हो रही है इधर, और क्या ये आने जाने का सब मुश्किल, परेशानी, इधर जाना सब मुश्किल, पानी, लेडीज सब मुश्किल हो रही है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा सही। काम हो रहा है तेजी के साथ? तेजी के साथ नहीं, अभी तक ये 3-4 महीना हो गया ऐसे ही काम चल रहा है होना, इसलिए जो अभी तक ये देखो ना, पानी ये सब आने जाने के लिए सबको मुश्किल आ गई है। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रही। अच्छा, हमारे कैमरामैन मौला बख्श दिखाएंगे कि अगर ये रोड क्लियर होती, साफ सुथरी बनी होती, तो शायद यहाँ पर ट्रैफिक का इतना निज़ाम, या फिर जिस तरह से लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पे अक्सर ये ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती है, हो सकता है कि फिर ये मामला काफ़ी बेहतर होता। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये सर्कुलर रोड, एक मोरिया पुल, शेरा वाला फ्लाईओवर का जितना भी आसपास की ये सड़कें हैं, ये टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, जिसकी वजह से ना पैदल चलने वालों को जगह मिलती है, और इसके साथ साथ जो गाड़ियों वाले हैं, मोटरसाइकिलों वाले हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जनाब। अच्छा सर, तरक्याती काम लाहौर शहर में हो रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? फिलहाल तो आवाम को बहुत मुसीबत है। अच्छा, देखो हमारी बच्चियाँ, भैन, मामा सब परेशान, उधर चिकड़ कोई हाल नहीं। हमारी इंतजामिया जो है ना वो कोशिश कर रही है। बाकी आगे जो तोड़ फोड़ने को चाहिए, एक मोरिया पर खोल देना चाहिए आवाम के रिलीफ के लिए। आप देखें ना, ये देखे पीछे, ये देखो औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनको बहुत परेशानी है। लेकिन भैया अभी तो एक मोरिया पुल का काम ही मुकम्मल नहीं हुआ। एक मोरिया इन्होंने तमाम शुमाली लाहौर के रास्ते बंद कर दिए हैं। अच्छा। जो दोमोरिया पुल है वो भी बंद कर दिया, उसका साथ एक नया मोरिया पुल है वो भी बंद कर दिया। लिहाजा इनको चाहिए कि ये इतना तो ये देखें ना, कोई बूढ़ है, कोई जवान है, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब इधर से गुजरती हैं, और हाल ही कोई नहीं का। हाल तो ये होना चाहिए कि ये रास्ता तो खोल देना चाहिए कम से कम, आवाम को रिलीफ। अगर आ भी हमारी सिस्टम जैसी है, अगर आ भी जाए तो क्या हाल होगा आपका, ठीक है कि नहीं? वो आगे अब उनको चाहिए कि ये सामने जो रास्ता है ना, ये आवाम के लिए खोल देना चाहिए। ये मेहरबानी हमारी। सर क्या कहेंगे, मंसूबा बन रहा है, शहरियों के लिए कितनी सहूलत हो जाएगी? इंशाल्लाह सहूलत ही है। सो जब घर के ऊपर हम कमरा बनाते हैं तो जाहिर बात है तकलीफ तो होती ही है ना। जब तकलीफ बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह तो आगे टाइम भी अच्छा आएगा।
काम सही हो रहा है। एक मोरिया पुल मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी वजह से भी परेशानी बढ़ गई। इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत में जो बहुत फास्ट काम हो रहा है, ये बन के नजर आएगा इंशाल्लाह। जो मंसूबे होते हैं वो हुकूमतें करती रहती हैं। इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद। चलिए जी, इनको लगता है जी मौजूदा हुकूमत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर क्या कहेंगे, शेरावाला फ्लाईओवर बनने के बाद आवाम के लिए कितनी सहूलत और अभी कितनी टेंशन? मैडम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सहूलत तो है, लेकिन सहूलत के जहाँ पे आती है वहाँ पे मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन ये कुछ मुश्किलात हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके अकॉर्डिंगली अगर कंपेयर करें आप इसके साथ, अगर आप गुलाब देवी जो फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी इस तरह नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक का लोड इससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे मैनेजमेंट ज़ीरो है। आप देखें कि नाइट शिफ्ट में काम होना चाहिए। आप जिस वक्त ट्रैफिक का फुल लोड होता है, यहाँ पे भरपूर एक कमर्शियल एरिया है, आपकी शिफ्ट ही काम करने की दिन के वक्त हो रही है, रात के वक्त काम ही नहीं हो रहा। आपको शिकवा है कि काम आहिस्ता हो रहा है, तेज होना चाहिए? मैडम काम आहिस्ता या तेज से फर्क नहीं पड़ता, काम क्या है मैनेज करवाना। ठीक है, मैनेज यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। आप यहाँ से देखें ट्रैफिक वार्डन एक भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे सीवरेज का मसला एक अरसे से था, 3 साल हो गए इमरान खान की गवर्नमेंट को, बट दे डू नथिंग। नाज़रीन, आवाम की परेशानी आपने देखी कि कुछ का ख्याल है कि मंसूबा बन जाएगा तो सहूलत हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्लानिंग पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि गुजरने वालों के लिए ट्रैफिक के लिए मुनासिब रास्ता नहीं छोड़ा गया, जो कि हो सकता था, मुमकिन हो सकता था। मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल और शेरावाला फ्लाईओवर जो ज़ेर तामीर है, वहाँ पर आवाम को क्या मुश्किलात है, सूरत हाल हमने आपको दिखा दिया। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर कुरैशी साहब, हैं मेंबर हैं गवर्निंग बोर्ड के, LDA से इनका ताल्लुक़ है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर साहब, डेवलपमेंट काम होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट प्रायोरिटी आवाम को कुछ ना कुछ तो सहूलत होनी चाहिए। वहाँ जाके देखिए कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं और ख़ुसूसन जो हमने ये अंदरून शहर के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है शेरावाला गेट का, ये बेसिकली तो आवाम की सहूलत के लिए है। और जहाँ पे भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए मसाइल और चीज़ें ज़रूर मौजूद होती हैं। ठीक है जी। और ये सारे जो इस तरह के जितने भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ये चीज़ें नीड के ऊपर के वहाँ पे देखें अंदरूनी शहर के अंदर मेरा ख्याल है कि अरसा 35 साल से PMLN की हुकूमत रही और वहाँ पे बिल्कुल कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया। अब ये मैं क्रेडिट देता हूँ हमारे वज़ीर आला पंजाब, अभी तो उन्हीं के प्लान का हिस्सा था प्रोजेक्ट जिसे अब तक मील मिल रही है। अच्छा देखें, प्लानिंग करना कुछ और चीज़ होती है और प्रोजेक्ट को ऑन ग्राउंड उसकी एग्जीक्यूशन करना उसके ऊपर एक मुख्तलिफ चीज़ है। आप चीज़ों के ऊपर प्लान कर लेते हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं करते तो एक मोरिया पुल उन्होंने शुरू किया, 3.5 साल हो गए, आपने नहीं बनाया। काम रुका पड़ा है, काम ठप हुआ पड़ा है, आपने नहीं बनाया। उसकी एक मुख्तलिफ कहानी है। एक मोरिया पुल जब हम आए तो उसका सबसे बड़ा इशू था फंड्स का। अब उसका जो फंड्स का इशू है वो सारा बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब चूँकि उसके लिए अलहदा से ट्रैफिक को ब्लॉक करना और इस प्रोजेक्ट के लिए करना मुश्किल था, ऊपर उसके जो हमें मेन उसके बाद में इशू आया वो था उसकी रेलवे ट्रैक की शिफ्टिंग का। तो वो रेलवे ट्रैक की शिफ्टिंग अब सारा वो रेलवे के साथ भी मामला तय हो गए हैं। तो ये दोनों प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? जो पहले से प्रोजेक्ट जारी हैं, पहले उनका थोड़ा काम था वो मुकम्मल कर लिया जाता है, या फिर उसी जगह पे पहले ही एक जगह बंद पड़ी है मुश्किलात में, ऊपर से आपने नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया? देखें, हमने तो जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे उनको प्रायोरिटी के ऊपर किया गया। बिल्कुल किसी प्रोजेक्ट को हमने पसे पुश्त नहीं डाला
कि हम उनको रोक सकें। देखें, हम जब आए तो ये जो शौकत खानम फ्लाईओवर था वो उसका कोई 80% काम हुआ था, हमने उसको कंप्लीट करके खोला। इसका तो इसी तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं कि ये जो दो मोरिया पुल वाला प्रोजेक्ट है, अब चूँकि अगला प्रोजेक्ट उसके साथ अटैच था, अगर उसको हम बिल्कुल तकमील करते हैं और फिर इसको करने के बाद दोबारा ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है तो ये 10 महीने उसके और 10 महीने इसके, फिर आवाम के लिए ये 20 महीनों की कबाहत होनी थी। तो अब ये दोनों प्रोजेक्ट इंशाल्लाह टाइमली और इकट्ठे इंशाल्लाह ये कंप्लीट होंगे। कितना % काम हो गया, कितने % काम रहता है, और 10 माह का वक्त लिया हुआ है आपने? अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा एक इशू आ रहा है हमें, उसमें हमारा जो पाइलिंग का काम है वो तो आलमोस्ट काफ़ी हद तक इसमें कंप्लीट हो चुका है। उसमें अब हमें उस जगह पे इशू आ रहा है जहाँ हमारा लैंड एक्विजिशन का इशू है, कुछ हमारी आज भी निगोशिएट हो। हमेशा प्रोजेक्ट्स इसी वजह से लेट होते हैं, लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, उसमें होता ये है ना जी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक इख्तियार होता है कि उन्होंने DC रेट के मुताबिक पैसे देने हैं, और ज़ाहिर है कि अवाम का ये होता है कि उसको, और आज मार्केट रेट, आज भी मैं अभी देख रहा था कि हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वहाँ उस प्रोजेक्ट के लिए वो अभी भी आज भी लोगों के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं LAC के साथ और चीज़ों को, और वो उसका एक हल निकाल लेंगे। अच्छा, अब जो पैसे हैं वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि लोगों को जो उनके अच्छे रेट्स हैं उसके मुताबिक लोगों को पैसे दिए जाएँ और लोगों के मसले मसाइल ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होगा। हमने पहले फरदौस मार्केट का प्रोवाइड किया, उसके ऊपर किसी को किसी किस्म का ये इशू नहीं आया पैसों के लिहाज से, सबको बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो चीज़ें। वक्त कितना लगेगा? 10 माह का टाइम था, अब कितना टाइम लगेगा? 10 महीने का जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह 10 महीने में कंप्लीट होगा, और उसमें कोई हम इसको आगे नहीं देख रहे। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि आपने प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया, अब मुतबादल रास्ते अवाम को देना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन सर्कुलर रोड सारे का सारा टूटा पड़ा है, सीवरेज का वहाँ नाकिस निज़ाम है, ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। उधर 2 मोरिया पुल, 1 मोरिया पुल पे चली जाए ताहद्दे निगाह लाइनें लगी हुई हैं। 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल, 1-1 फीट वहाँ पर पानी जमा है। किसने करना है सर? कम से कम जो मुतबादल रास्ते वो तो साफ दें लोगों को। जरा गुजारिश सुन लेना जी। अब होता ये है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, दुनिया के अंदर जहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाते हैं ना जी, वहाँ मसले मसाइल ज़रूर आते हैं। अच्छा, दूसरा ज़रा मेरा कमेंट ले लें पूरा। अच्छा, दूसरा जो इशू है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अंदरून लाहौर के अंदर है, यहाँ पे हमें जो अंडरग्राउंड सर्विसेज हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली नीचे एक डॉट सीवर पहले लाहौर में कहीं चलता था, उसका हमें बहुत सारा इशू आया, उसको चोक किया गया। चूँकि अब इस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, ये फ्लाईओवर के साथ साथ आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे तकरीबन 1 बिलियन के करीब जो है वो वासा का काम हो रहा है, साथ पूरे सीवरेज का सिस्टम जो है इस पूरे एरिए का वो नया डाला जा रहा है, बड़े पाइप्स इसमें डाले जा रहे हैं, उसके ग्रेविटी फ्लो के साथ ये सारा जो सीवर है वो बहेगा। तो अब मैं आपके प्रोग्राम के तो सबसे पहले तो लोगों से इस बात के ऊपर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से माजरत ख्वाह हूँ कि उनको जो तकलीफ आ रही है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, जब आपका मेन सीवर थोड़ा सा चौक होता है तो जाहिर है कि उसके ऊपर जब आप पानी को फ्लो को दूसरी तरफ कर रहे हैं तो वो मसाइल आते हैं। उसके साथ जो जाहिर है कि जब बारिश हो जाती है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है। तीसरा, हमें अभी आप कह रही हैं कि सर्कुलर रोड के ऊपर, अच्छा, ये जो सारा ट्रैफिक का बहाव है, अब वो सारा जो एरिया वहाँ पे आप देखिएगा, बदामी बाग का एरिया है, उसके बाद सब्जी मंडी को वो रोड जाती है, उसके बाद लोहा मार्केट को रोड जाती है, वो सारा बहुत गुंजान रश वाला एरिया है। अब हमने डाइवर्शन तो बहुत दे दी है, लेकिन वहाँ पे लाहौर की मेन मार्केट्स मौजूद हैं, शाह आलम मार्केट है उसी तरफ, और लंडा बाज़ार वाली मार्केट है जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है। डाइवर्शन के बावजूद मैं ये महसूस करता हूँ, और इस तरह है भी है कि वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। अब देखिए, जब ये प्रोजेक्ट नहीं था, आमिर साहब मेरी बात सुनिए, आपने खुद मान लिया कि वहाँ पर तो रूटीन में इतना ट्रैफिक प्रॉब्लम है, अब रास्ता बंद होने की वजह से तो मुसीबत बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे साइडों की रोड्स टूटी हुई है, सीवरेज का पानी वहाँ जमा है, लोगों को गुजरने का रास्ता नहीं है, इवन के पैदल चलने वालों को गुजरने का रास्ता नहीं है। प्लान क्या है? कोई जाता है वहाँ विजिट करता है ताकि शहरियों को थोड़ी जगह दें, एक तरफ से बंद करें, कोई थोड़ा सा रास्ता खोल दें, कुछ तो आसानी हो उन्हें। अच्छा जी, उसके अंदर ये है कि
हमारे जो डीजी एलडीए साहब हैं वो भी विजिट करते हैं, चीफ इंजीनियर भी करते हैं, पीडी हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर वहाँ पे मौजूद होता है। जो वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाता है। चौक होती हैं सड़कें, स्पोर्ट्स सीवर का इशू होता है, हमारी वासा की टीम वहाँ पे मौजूद है, उसको हल किया जाता है। कोई टीम वहाँ मौजूद नहीं है, मैं वहीं से होके आ रही हूँ सर। हमारे वहाँ जो वासा के डायरेक्टर हैं वो मौजूद होते हैं। बारिश हुए कितने रोज गुजर गए आपके सामने है, लेकिन वहाँ से 1-1 फीट पानी जमा हुआ है। वो उसमें अब इशू आप देखें ना, जब आपका सीवर ही आगे से बंद है, किसी वजह से टूट गया है, चौक हो गया है, तो पानी रुकना है। अब ये मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि मैं ऑलरेडी वासा मशीनरी लगाए, पानी निकाले वहाँ से, कहीं जाके ड्रेन लगाई जाती है और चीजों को किया भी जाता है, लेकिन जहाँ प्रोजेक्ट साइट होती है वहाँ के ऊपर ये कोई ओपन एरिया में साइट नहीं है। अब आप इसी प्रोजेक्ट को अगर उठा के ले जाए, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं शाहगाम के ऊपर, अच्छा शाहगाम के ऊपर इस तरह के मसले नहीं है, बहुत अगर होंगे तो इस प्रोजेक्ट के मुकाबले में 10% होंगे। हम इसी तरह एक प्रोजेक्ट गुलाब देवी के ऊपर कर रहे हैं, अगर गुलाब देवी के ऊपर ट्रैफिक का बहाव भी ठीक है, वहाँ पे सीवरेज का इशू भी नहीं आ रहा, हमने फरदौस मार्केट में किया है। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि अब प्रायोरिटी क्या है, क्या जो शेरावाला फ्लाईओवर है, क्या वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं, दिन रात काम नहीं हो रहा, आवाम शिकायत कर रही है कि काम भी सुस्त रवि का शिकार। नहीं, जो हमारे जो टारगेट प्लान है वो सारे हम अचीव कर रहे हैं। कोई अच्छा इसके ऊपर मैं आपको बार कह रहा हूँ, जो वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं, इसके ऊपर वीकली डेली बेसिस के ऊपर ये तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर ब्रीफिंग ले रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो है भी शेरावाला गेट के ऊपर। ये वाला जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर वो स्पेशली पूछ रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपको गुजारिश किया कि यहाँ पे मसले मसाइल ये हैं कि चूँकि ये बहुत अंदरून के अंदर है, सड़कें छोटी थी जिसकी वजह से लोगों के लिए मसाइल है, और ये हम टारगेट के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह उसी में अचीव करेंगे। कितने % काम हो गया? ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई 30% के करीब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। कितने महीने हो गए प्रोजेक्ट को शुरू? मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल मई में शुरू हुए थे। जी, तो इसमें मेरा ख्याल है ये तीसरा महीना ही है और वो हमारा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर खत्म हो गया, 5 महीने में आप 30% बता रहे हैं। नहीं मैडम देखिए, 30% का मतलब ये है कि जो ऑन ग्राउंड है, उसके अलावा इसके जो अलाइड वर्क्स होते हैं अगर आप उनको ओवरऑल पे ले जाए तो ये 40-45% हो जाएंगे। अलाइड वर्क्स में ये है कि इसके अब वो टेक्निकल बातें शुरू हो जाएंगी ना, इसके गडर्स बनने हैं, इसके बीम्स बनने हैं, उसके बाद इसका पहला 1 महीना प्लानिंग फेज का था वो आप उसमें ले रही हैं। तो जब मैं इन चीज़ों को कंसिडर करूंगा तो वो एक हमने टारगेट सेट किया होता है, वो फ्लो बनाया होता है, उसके मुताबिक स्केड्यूल के मुताबिक। सर मुझे अब एक बड़ा सादा सा सवाल है कि ज़मीन एक्विजिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपने खुद कहा कि होता है, पहले ज़मीन एक्वायर करनी चाहिए या पहले प्रोजेक्ट शुरू कर लेना चाहिए? क्योंकि अभी ताजिर सरापा एहतजाज है वहाँ के, वो रोड्स पे निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, क्या होगा? अच्छा इसमें 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं मैडम, उसमें बहुत सारी जगह जो है वो गवर्नमेंट की अपनी जगह मौजूद है और अगर उस पर किसी ने इंक्रोचमेंट किया तो उसको तो उठाया जाएगा, उसको पेमेंट नहीं देनी। अच्छा दूसरा जो इशू है, गवर्नमेंट के पास जहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है उसके ऊपर सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का एक क्लॉज होती है, वो जिस तरह नीड शुरू होती है उसी तरह उसके स्टेप होते जाते हैं और वो गवर्नमेंट वो जो अराजी जगह जो भी चाहिए उसको एक्वायर कर लेती है। मामला तसादुम की तरफ तो नहीं जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बड़ा हम बैठ के लोगों के साथ इन चीज़ों को सेटल करेंगे। अभी कुछ और वहाँ पर ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए कोई प्लान चल रहा है? कोई और ऑप्शन हो सकती है कि आसपास की रोड साफ हो जाएं, कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट दिया जाए? इसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर प्लान, ट्रैफिक पुलिस वाले भी साथ बैठते हैं और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बैठते हैं और चीज़ों को बेहतर किया जाता है डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और उनकी जानिब से एक बार फिर से इस चीज़ का दावा किया गया है कि 10 महीने का वादा किया गया था, 5 महीने गुजर चुके हैं, 30% काम उन्होंने बताया कि मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी 70% काम बाकी है और सबसे बड़ा काम है जी ज़मीन एक्वायर करने के हवाले से, जो कि ताजिर हम वहाँ पे देखते हैं परेशान भी रहते हैं और इसके साथ साथ जो शहरियों को परेशानी है वो भी आपके सामने। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।